तो दोस्तों आज हम गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस नाम से है। पावर ऑफ टू। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखा है n और हमें देखना है कि वो पावर ऑफ टू है या नहीं है। ठीक है, अगर पावर ऑफ टू होगा तो हमें ट्रू करवा देना रिटर्न, वरना फॉल्स करवा देना। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल देख लेता हूँ। ठीक है, समझ आ गया। एक बार आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आज का सिंपल है। अगर हमें मानो n इक्वल टू को दे रखा है, ये हमें गिवन होगा, n इक्वल टू 8 दे रखा है, तो हमें चेक करवाना है पावर ऑफ टू है या नहीं है। पावर ऑफ टू मतलब समझ रहे हो, जैसे हम टू की पावर को लिखते हैं ना, टू की पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो टू की पावर 3 8 होता है। वैसे टू की पावर 3 8 होता है। इसका मतलब समझो पावर का मतलब क्या होता है। मानो ये 8 है ना गिवन हमें, तो अगर हम टू की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, टू इंटू टू करके कभी ये नंबर बनता है जो हमें 8 गिवन है, तो इसका मतलब ये पावर ऑफ टू है। कुल मिला के ये मतलब है। देखो टू इंटू टू कितना हो गया, 4, 4 2 जा 8 हो गया, तो इक्वल टू 8 आएगा ना। तो इसका मतलब ये 8 नंबर जो हमें गिवन था ये पावर ऑफ टू होता है। तभी तो देखो टू की पावर 3 इक्वल टू 8 आया ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं तीन दो की मल्टीप्लाई 3 बार करूं तो 8 आ जाएगा। देखो दो की मल्टीप्लाई मैंने 3 बार करी, देखो टू इंटू टू करा तो 8 आ गया ना। तो इसका मतलब पावर में है। और इसी तरह आप अगर दूसरे एग्जांपल समझो, अगर मैं कोई और एग्जांपल देता आपको, सपोज करो हमें यहाँ पे 6 दे रखा होता, तो क्या ये पावर ऑफ टू है? सिंपल, हम कैसे देखते, टू इंटू टू करते रहते। पहले कितना है, 2 2 जा 4 आया, अभी तो कम है, तो एक और बार टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, तो मतलब ये 8 आ गया ना। तो यहाँ पे देखते हो तो 6 से ज्यादा आ गया। और जब हमने दो की मल्टीप्लाई करी, 2 इंटू टू 4 आया था, लेकिन एक और बार टू की मल्टीप्लाई करी तो 8 आ गया। तो मतलब यार ये ज्यादा आ रहा है, इसके बीच में कहीं 6 होना चाहिए था, 4 और 8 के बीच में, बट नहीं आ रहा है। तो टू और टू 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 की अगर हम मल्टीप्लाई करते जाए तो 6 नहीं आएगा, तो आउटपुट में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए इसके। ठीक है, तो यही चीज मतलब आउटपुट में हमें फॉल्स रिटर्न करवा देना है। बस इतना सिंपल सा आज का क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे कैसे हम, करने की अप्रोच आप समझ लो तो आपको वैसे अप्रोच आपको तुरंत समझ आ जाएगी। मानो हमें n इक्वल टू 10 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, और हम एक लूप चलाएंगे जहां पे हम इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करते रहेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दे रखी है, log n दे रखी है। log n का मतलब क्या है, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, log n का मतलब इतना मान के चलो, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी बोलेगा उसने, मतलब ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसमें कांस्टेंट ही चलेगा, क्योंकि देखो ये मतलब 2 की पावर 60 तक ना हमारे टोटल नंबर कवर हो जाएंगे, जितने भी इसने दे रखे। ये n चाहे कितनी बड़ी वैल्यू भी दे दे, 60 के अंदर हमारे टोटल नंबर आ जाएंगे, वो जितने भी ये n देगा। तो हमें बस 60 बार मैक्सिमम हमारा लूप 60 चलेगा, समझ रहे हो ना। 60 बार में हम बहुत सारे नंबर कवर कर चुके हैं, जितना भी बड़ा नंबर देगा, तो मैक्सिमम लूप हमारा 60 टाइम चलेगा। तो ये log n ही रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट टाइम है ना। तो हम क्या कर रहे हैं मेन, अब समझो, ये हमें n इक्वल टू 10 दे रखा है ना, तो हमें चेक करवाना है, टू की टेबल में आता नहीं। पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 2 होगी। इसमें हम पहले लूप, जो हमारा वाइल लूप चल रहा होगा, ठीक है, इसका काम क्या है, जब तक वो चलता रहेगा तो वो क्या करेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई कराता रहेगा। जो x है, x की मल्टीप्लाई होती रहेगी 2 से। ठीक है, ऐसे कुछ समझ लो, बार बार 2 की मल्टीप्लाई होती रहेगी, तो क्या होगा, जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाता। अगर जब तक अगर ये इक्वल आ गया 10 के तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो गया x की वैल्यू, तो इसका मतलब भाई आता ही नहीं टेबल में। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, हम ये जो x था हमें, इसमें हम 2 इंटू टू करवाएंगे तो पहले 4 हो गया, फिर एक और बार जब तक दूसरी बार लूप चलेगा तो फिर से 2 की मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखो पहली बार में तो 2 इंटू टू 4 हुआ था, तो भाई उस टाइम तो लेस देन थी वैल्यू। जब 2 इंटू टू 4 हुआ तो उस टाइम तो 10 से लेस देन थी। एक और बार हुआ तो 8 हुआ, अभी भी लेस देन थी भाई, अभी तो अभी भी टेबल में नहीं आया। एक और बार 2 की मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16 हो गया ना। तो यहाँ पे देखो अब ज्यादा हो गया 10 से, इसका मतलब भाई ये इस टेबल में नहीं आता। तो बस यही आज का सिंपल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार कर लेते हैं। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। तो क्या करेंगे हम, पहले एक सिंपल सा वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू पहले 2 है। और वाइल कब तक चलाएंगे, जब तक भाई हमारा x इज लेस देन n है। ठीक है, समझ ना, मैंने x इज लेस देन n क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि भाई हम जब x में 2 की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना बार बार, जब तक वो कम है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ज्यादा हो गया या फिर इक्वल टू हो गया, तब हम अगले बाहर आ जाएंगे लूप से और चेक करवाएंगे क्या आया। मतलब समझो, पहले मैं मेन कंडीशन लिख देता हूँ, x इक्वल टू x इंटू टू। समझ गए ना। देखो इस लूप के अंदर बस x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, बाहर आके चेक करा देंगे भाई। अगर इफ हमारा x इक्वल टू n आ गया है तो अच्छी बात है, रिटर्न क्या करवा देंगे, ट्रू करवा देंगे।
वरना हमें क्या करवाना है, रिटर्न। अरे, रिटर्न हमें सिंपल क्या करवा देना, फॉल्स करवा देना, ठीक है। एल्स के बदले में खाली रिटर्न फॉल्स लगा देना, क्योंकि अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं चला है तो सिंपली क्या है, इसके बाद फॉल्स ही तो चलेगा। और क्या हो सकता है, देखो एक्स इक्वल इक्वल टू एन का मतलब समझ रहे हो ना, मैं क्या करवा रहा हूँ। अगर मानो भाई, जब हमें ये है कुछ, जब तक मेरा एक्स इक्वल टू लेस देन एन है, मतलब हमें एन इक्वल टू मानो कुछ 8 दे रखा है, तो पहले लूप में क्या होगा, जब पहली बार चलेगा, ठीक है, हमारी वैल्यू पहले इनिशियल 2 थी एक्स में, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा पहले लूप में। अब नेक्स्ट लूप में क्या होगा, ये पहले लूप की कहानी है, ठीक है। जब दूसरी बार लूप चलेगा तो इसी 4 की में मल्टीप्लाई 2 की होगी। नहीं, पहले लूप में जब क्या है हमारा, देखो आंसर 4 आया ना, तो 4 इज लेस देन 8 था, लेकिन अगली बार जब 4 इंटू 2 हुआ तो 8 आ गया, तो लूप यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो बाहर आके हम दिखाएंगे, अगर जो ये हमारा आंसर आ रखा है एक्स के अंदर, अगर वो इक्वल इक्वल टू आ गया हमारे एन के, तो भाई रिटर्न ट्रू हो जाए, वरना रिटर्न फॉल्स हो जाए। सिंपल हमने ये करा ना। लेकिन एक कंडीशन और यहाँ पे लिखनी बाकी है, वो भी समझाऊंगा मैं, कौन सी लिख रहा हूँ। इफ एन इक्वल इक्वल टू 1, तो हमारा क्या हो जाए, रिटर्न ट्रू। अब समझ रहे हो ना क्यों। अब आप सोचो कि यार 1 कैसे आएगा, 2 की टेबल में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 2 इंटू 2 की। तो मैथ का एक फंडा होता है, पता है आपको। मैथ का कुछ इस तरह का फंडा है, इसको समझो, काफी मजा आएगा इस फंडे को समझने में। कि भाई 2 की पावर 0 होती है ना, वो 1 के इक्वल आती है। समझ रहे हो ना इस फंडे को। मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब 2 भी नहीं है, तो इनिशियल क्या है, 1। कोई भी नंबर होता है तो हम मानते हैं किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है, तो मतलब ये भी मान के चलो 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। क्योंकि इनिशियल इनिशियल में कुछ है ही नहीं, 2 भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 आता है। इसलिए हम सिर्फ एक कंडीशन को मैच कराने के लिए हमने इफ इक्वल टू एन इक्वल टू 1, ये मैथमेटिक कहता है, इसलिए मैंने एन इक्वल टू रिटर्न ट्रू करा दिया, ठीक है। समझ गए हो। एक बार कंपाइल और रन कर देता हूँ कोड को, तो वैसे तो सही होगा। देखो हमारा ये तो सही आएगा, एक बार सबमिट भी कर देता हूँ तो सही आएगा। ये देखो हमारा सारे टेस्ट केस चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ये क्या बता रहा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो यहाँ पे देखो ये एरर क्या आ रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड बता रहा है। तो अच्छा, ये देखो हमने जो इंट था यहाँ पे लॉन्ग आएगा, क्योंकि देखो ये बड़ा भी हो सकता है नंबर। देखो लॉन्ग एन दे रखा है, तो यार लॉन्ग लॉन्ग एन दे रखा है, मतलब बहुत बड़ा नंबर होगा एन, तो एक्स भी बहुत बड़ा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको एक बार सबमिट कर देते हैं, तो अब सही चल जाएगा। तो देख लेते हैं, देखो। तो ये देखो ये सबमिट भी हो गया हमारा। तो इजी था यार आज का क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो सोल्यूशन मेरा, तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार। और क्या कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में बताना। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।